अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल और आज के बच्चे बनाम सरकार। पिछले दिनों हमने बात की बच्चों के साथ और उनसे पूछा कि मोबाइल में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या चीज़ें देखते हैं। बच्चों की बातें आपने सुनी, उसकी थोड़ी सी झलकियाँ हम आपको दिखा देते हैं। अच्छा, कौन ऐसा है क्लास में जो मोबाइल यूज़ नहीं करता? बिल्कुल भी ज़ीरो। झूठ नहीं बोलना, हमें सच चाहिए बिल्कुल। जो वैसे यूज़ ही नहीं करता, जिसका दिल ही नहीं करता मोबाइल यूज़ करने को और वो देखता ही नहीं है मोबाइल को, ऐसा बंदा चाहिए मेरे को। पक्की बात है? दोनों जरा खड़े हो जाए भाई, माइक दें जरा भाइयों को। बैठे बैठे बैठे, आप बैठे, नादे अली बैठे। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। आप क्यों नहीं देखते मोबाइल? मुझे आदत ही नहीं है बचपन से। बचपन से आदत नहीं है तो क्या करते हैं घर जाके? क्या एक्टिविटी क्या करते हैं? खेल लेता हूँ। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेल, वेरी नाइस। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं और इसके अलावा पढ़ाई। और सोते कितने बजे हैं? रात को 10 बजे सो जाते हैं। और साथ वाले भाई, आप क्यों नहीं देखते मोबाइल? मुझे खुद आदत नहीं है। आदत नहीं है, शुरू से नहीं देखा। घर में और मोबाइल कोई देखता है? बहन भाई? नहीं, कभी कभार कर लेते हैं, वैसे मुश्किल ही देखते हैं। मोबाइल नहीं देखते, क्या वजह है? मम्मी पापा देखने नहीं देते? नहीं, वो पापा घर लेट आते हैं। पापा घर लेट आते हैं। और मामा? मामा के साथ नहीं है। मामा नहीं है। नहीं है। आप प्लीज बैठे, थैंक यू सो मच आपका। अपनी मामा का मोबाइल को कितने बच्चे यूज करते हैं? और पापा का मोबाइल कितने बच्चे यूज करते हैं? तो मामा पापा दोनों का यूज करता है, वेरी गुड। पापा का मोबाइल कितने बच्चे यूज करते हैं? ओके, पापा का मोबाइल कम यूज करते हैं। आप किसका मोबाइल यूज करते हैं? अपना। अपना? आपके पास मोबाइल है? क्यों? किसने लेके दिया हुआ? बाबा ने। हाउ ओल्ड आर यू? 13। 13 और आपके पास मोबाइल है, क्यों? ऐसा क्यों है? इतना अच्छा नहीं है, बस सही है। क्या मोबाइल अच्छा नहीं है? कौन सा वाला है? बहुत मेरी रील्स चलती हैं, बस और कुछ भी नहीं चलता। बस रील्स चलती हैं और कुछ नहीं चलता? नहीं। और क्या चलाना चाहते हैं आप उसके अंदर? गेम। कितनी देर देखते हो बेटे? 5 to 6 hours. हाँ? 5 to 6 hours? Yes. It's too much. I know, but I'm unable to look away from the phone. It's too interesting. वजह? I sometimes read novels on there and like scroll Instagram or watch anime. और आपको लगता नहीं कि ये एडिक्शन सी होती जा रही है? Yeah, I know that it's addictive. फिर But हटाना कैसे है इसको? I don't know. You don't know? No. Don't you think you need help of your parents? I think I need help. You need help, है ना? Yes, I तो do. मामा से बात की, किसके मोबाइल पे देखते हो? मामा के या पापा के? Mama. मामा के मोबाइल पे देखते हैं। कितने बच्चे मामा का मोबाइल यूज करते हैं? हाथ खड़ा करें। वेरी नाइस। मामा का मोबाइल बहुत लोग यूज करते हैं। पापा का मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं? ओहो, पापा वाले कम है, सब मामा वाले हैं, है ना? सब मामा का मोबाइल क्यों यूज करते हैं? वो पड़ा होता है वहां पे, घर में अवेलेबल होता है। आज बच्चों से नहीं, आज हम बच्चों के असातिज़ा से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे। और हम यूनिक ग्रुप के एक स्कूल में मौजूद हैं और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जो चेयरमैन साहब हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ आके टीचर्स से बात करें और जानें कि टीचर्स क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। क्योंकि बच्चों से जो ज़्यादातर जो सामना रहता है वो टीचर्स का रहता है। जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडेंट वर्सेस टीचर होता है हमेशा, हम एक दूसरे के मुकाबले पे होते हैं, लेकिन हम मुकाबले पे नहीं होते। मुझे आज ये एहसास हुआ कि ये तो हमारी तामीर के लिए, हमारी तरक्की के लिए काम कर रहे होते हैं, हमें बेहतर इंसान बना रहे होते हैं, हमारे किरदार को मज़ीद बेहतर निखार रहे होते हैं। तो टीचर से बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ एक क्लासरूम में मौजूद हैं और जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स की जगह पे बैठे हुए हमसे बात कर रहे हैं। उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि उन्होंने, जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं उनको कैसा पाया, क्लास में कैसा पाया, उनका एटीट्यूड कैसा था और वो कैसा बिहेव करते थे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम आयशा हदीद एंड बीइंग एन अर्ली टीचर एक्सपीरियंस, अब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जो बच्चे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी स्पीच थेरेपी जो है वो डिलेड हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उस पर भी वो इफेक्ट करता है। वो कैसे? स्पीच थेरेपी डिले हो जाती है? हाँ जी, वो इस तरह हो जाती है क्योंकि वो अपने एज अप्रोप्रिएट बच्चों से सोशल नहीं हो पाते हैं, उनकी इंटरेक्शन ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स में रहती है, जिसकी वजह से उनको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जब आप अपने एज ग्रुप में इंटरेक्ट करते हो और आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे उसी तरीके से बात करते हैं जो आपके एज अप्रोप्रिएट लेवल में होता है, तो उस बच्चे की जो स्पीच थेरेपी है वो जल्दी डेवलप होती है, रादर देन वो बच्चा जो ज़्यादातर स्क्रीन पर फोकस करे क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्सप्लोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक
बेसिक लैंग्वेज भी नहीं कर सकता, और अगर तो वो फार मोर इंटेलिजेंट है तो फिर वो कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चा जो एक नॉर्मल साइकिक पे होता है उसके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी पिक कर सके। इससे स्पीच थेरेपी पे इफेक्ट करता है या और भी किसी चीज़ पे उसकी मेंटल हेल्थ पे भी करता है, क्योंकि वो इट्स ऑब्वियस बिकॉज सम ऑफ द किड्स, क्योंकि अगर वो इंग्लिश है उनको समझ नहीं आ रही और उनके घर में वो नहीं देखी जा रही, बोली जा रही, तो इसकी वजह से बच्चे को क्या होता है कि ही स्टार्टेड वॉचिंग द वीडियोज़ जिनमें कोई लैंग्वेज नहीं होती है, सो ओनली द एक्शंस आर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से वो उनकी वो जो है उस पर भी है वो करता है इफेक्ट। और दूसरा वो इसलिए भी करता है कि जो बच्चे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं उनकी फ़िज़िकल हेल्थ उससे बहुत जो है उस पर इफेक्ट होता है। उससे कैसे इफेक्ट होता है, बिकॉज व्हेन दे आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट दे आर नॉट हैविंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, जिसकी वजह से उनकी जो है ना फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ पे भी वो बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ से कोई बात करना चाहेगा प्लीज़? जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर मी सर? जी मैम। जी मिस इकरा हेयर सर, मैं अर्ली ईयर की टीचर भी हूँ और एक मदर भी होने की हैसियत से यही कहूँगी कि मोबाइल का यूज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा है। उनके अंदर एक्सेप्टेंस कम है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पसंद नहीं करते कि उनकी बात को मना किया जाए। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे जो आपको अपने स्टूडेंट में या अपने बच्चे में नज़र आया हो कि बच्चे के चेंज आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ तलबा ऐसे हैं जो पसंद करते हैं कि खुद अपने आप में इन्वॉल्व रहें, अपने आप से बात करना और हाइपर एक्टिव रहते हैं और शरारतें ज़्यादा करते हैं और ख़ुद से खेलते हैं। पेंसिल्स एक दूसरे की तरफ थ्रो करना, फेंकना और खेलना, इस तरह एक दूसरे को टीज़ करना वो पसंद करते हैं, मगर इन्वॉल्व नहीं होते ग्रुप एक्टिविटीज़ में। खुद से बातें करना भी शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चे, खुद से बातें भी हाँ करते हैं। बिल्कुल अच्छा ऐसे मैम, जब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आती है क्या आप पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। हम PTMs में और मीटिंग्स में हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन्हें बेहतर एक अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें और इन्हें दूसरे बच्चों के साथ सोशलाइज करना सिखाएं कि रादर देन वो अपनी ही एक दुनिया में मगन रहें और गेम्स के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बनाना शुरू कर दें। इससे बेहतर है कि वो बच्चों के साथ खेलें और एक बेहतर नशोनुमा पाएं। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि हम जब छोटे थे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में आया करते थे, तो अब क्या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं? क्योंकि मैंने देखा रुझान जो है वो ज़्यादा यही है कि मैं घर गया हूँ, बच्चों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा मैं घर गया हूँ और उसके बाद मैं ट्यूशन में गया हूँ और ट्यूशन से मैं फिर उसके बाद 1-2 घंटे मैंने मोबाइल देखा है, उसके अंदर कहीं फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। कुछ भी नहीं है। हर कोई आसान रास्ता पसंद करता है, मोबाइल में बैठ के घंटों टाइम गुजर जाता पता भी नहीं चलता। रेमेडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्लास में इस तरह होते जैसे उनको नींद आ रही, गनूदगी की हालत। मैं सीनियर क्लास को पढ़ाता हूँ जी जी, यूनिक में, पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, आरिफ अमान मेरा नाम। तो अपना एक एक्सपीरियंस शो करता हूँ कि एक बच्चा क्लास में फॉर 2 मंथ, वो मेरे पीरियड में लास्ट पीरियड होता था, हेड डाउन करके बैठा। जब भी पूछा क्या बात क्या बेटा, मेरे सर में दर्द है। तो एक दिन पीछे से एक बच्चा बोला सारा रात तो ये ऑनलाइन रहता है सर, मोबाइल का दर्द है। वो पेरेंट्स जिन्होंने मोबाइल बच्चे को ले के उसका ज़ाती दे दिया, और बहुत सारे पेरेंट्स डरते भी हैं, आके कहते हैं ये मोबाइल बहुत यूज़ करता है, आप इससे मोबाइल ले के रख लें। वो इतने डरते हैं कि ये भी नहीं कह सकते कि बेटा मोबाइल रख दो। जो बच्चे माँ बाप से मोबाइल लेके वक्ती तौर पे यूज़ करते हैं उनकी हालत थोड़ी बेहतर है। माँ बाप अपना भी मोबाइल देते हैं तो बच्चे को अपने पास बिठा के कहें कि थोड़ी देर यूज़ कर ले, गेम भी खेलनी है या कुछ यूट्यूब से कुछ देखना है। बच्चे आमतौर पे कहते हैं कि हम ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, अपने कमरे में बैठा क्या पता क्या कर रहा है। बड़े लोग, पेरेंट्स भी इवन के बैठ के मोबाइल लेके ना उस पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लोगों की वो वीडियो देखते जाते हैं। मैंने कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि 40-50 साल का बंदा जो है वो इस काम लग गया तो बच्चा तो फिर वो डिट्रैक होता है। बच्चे के पास टाइम कोई नहीं है अपनी तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए। वो बच्चे, मेरे अपने भी 3 बेटे हैं, बड़े दोनों बेटों को जल्दी मोबाइल ले दिया था, बड़ा इफ़ेक्ट हुआ उन पर। और तीसरा अभी वो 2nd ईयर में, अभी भी उसने नहीं कहा मुझे मोबाइल ले दें। उसकी और पहले दोनों की जो प्रोग्रेस है वो बहुत फ़र्क है, फ़र्क नज़र आता है। अट्रैक्शन, जिधर अट्रैक्शन है। अब देखें छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा माँ जान छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल दे देती है। 2-3 साल का बच्चा उसमें लगा रहता 2-3 घंटे, बेशक आप उसको दूध तक ना दें, कुछ भी ना दें, वो लगा रहेगा। जी ऐसे ही उसके लिए आसान, माँ बाप के लिए भी आसान खाते। हाँ, माँ बाप को चाहिए कि खुद अपना टाइम दें। बिल्कुल ठीक। बड़े बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी स्टडी के लिए। बहुत सारे बच्चे अपने कमरे में मोबाइल लेके रात को, बाज़ का तो सर्दियों में जनाब बिस्तर के अंदर ही वो नूर आता है उनके,
तो माँ बाप समझते बच्चा बड़ा चमत्कार कर रहा, रिजल्ट दिखाएगा, और जब रिजल्ट आता तब आके वो लड़ते हैं, हमसे लड़ते हैं, ये तो सारी सारी रात पढ़ता रहा, वो क्या पढ़ता था वो भी बेहतर जानते हैं। माँ पढ़ता नहीं रहा, वो कुछ और ही करता रहा, वो मोबाइल देखता रहा। सबसे कीमती असासा उनकी औलाद है जी, ऐसे ही है। उन पर टाइम दें, उनको टाइम दें। हम खुद भी टीचर हैं, सारा दिन सुबह पढ़ाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, फिर एकेडमी पढ़ाते हैं। जब बाहर जाते हैं, घर पहुंचते हैं ना, तो वहाँ 1 मिनट नहीं खड़े होकर वेट करते कि दरवाज़ा खुलेगा, पढ़ जाते हैं उनको। सारा दिन लोगों के बच्चों को करते हैं, तो अपने बच्चों को टाइम दें। माँ बाप हों, टीचर हों, अपने बच्चों को टाइम दें। पेरेंट्स का ज़्यादा दोष है। सर बीइंग अ क्लास इंचार्ज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को डेली हमारे बेसिस पे हमारे साथ होते हैं। सबसे पहले तो जब सुबह हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो वो उस मेंटल कंडीशन में नहीं होते कि आकर फौरी तौर पर हमें कोई टेस्ट दे सके, जो कि उनको 1 दिन या 2 दिन पहले प्रिपेयर करने के लिए दिया कंडीशन में नहीं होते मतलब? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ की आंखें बंद हो रही होती हैं, कुछ वो यही बात करते हैं कि हम लोग पढ़ते रहे हैं, यानी कि पढ़ते नहीं है, और बात कुछ और होती है। हाँ, ठीक है ना। उसके अच्छा, अलावा मैम कभी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, किसी ने बताया सच्चाई से कि हम ऑनेस्टली बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारा जो बच्चों के साथ जो बिहेवियर है इतना इस तरह से होता है कि बच्चे हमें अक्सर अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं। और ये बात तो कॉमन है कि उन्होंने कहा कि हमने इतने घंटे जो है ना इसको करते हैं। हम लोग बच्चों से एक इंटरव्यू भी लेते हैं, तो उस इंटरव्यू में भी बच्चे हमें बता देते हैं कि हम 2 घंटे 4 घंटे हम जो है मोबाइल यूज़ करते हैं। इससे हमें उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जो है वो पता चल जाता है। मैम सोशल मीडिया को आप कैसा देखती हैं? क्या ये बच्चों के लिए ठीक है? सर डेफिनेटली जो चीज़ बताते खुद, कोई भी चीज़ ख़राब या अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या ख़राब होता है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन ले लें या आप सोशल मीडिया पे कुछ भी ले लें। सिर्फ अभी सोशल मीडिया की बात, अभी हम सोशल मीडिया पे बात करने लगे हैं, सोशल मीडिया ही की बात करें। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमें कहा जाता था डोंट टॉक टू द स्ट्रेंजर। आपको याद है? ये हर कोई गैर मुतल्लिका आदमी से बात नहीं करनी, किसी से चीज़ लेके नहीं खानी। अब वो गैर मुतल्लिका आदमी मेरे घर में मेरे बेड के ऊपर मौजूद है और मेरे मोबाइल के अंदर है, और वो गैर मुतल्लिका आदमी मुझे कुछ भी कह सकता है, मुझसे कोई भी बात कर सकता है, मुझे उसकी बनाई हुई वीडियो कोई भी मेरे सामने आ सकती है। तो क्या ये डेंजर नहीं है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये तो हमारे बच्चों को एक बिल्कुल अलग रास्ते पे लेके जा रहा है। आपने तो देखा होगा ऐसी ऐप्स भी आ गई हैं जिसमें आप खाली नंबर डायल करते हैं, तो उसमें आप किसी से भी बात कर लें, मेल या फीमेल की वॉइस होती है पीछे ना, और इसमें छोटे छोटे बच्चे जो है बाकायदा तौर पे बिजी होते हैं। छोटा बच्चा, मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, कि मैंने उससे कहा कि बड़े दिन हो गए आप मेरे साथ कोई मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं करते, या तो कह रहा है कि मेरे पास टाइम कहाँ होता है, मैं तो इतना ज़्यादा बिजी होता हूँ। ये मैं बात कर रही हूँ 4 और 5 ईयर्स के बच्चे की, कि वो कह रहे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, स्कूल जाना होता है, मैंने ट्यूशन जाना होता है, मैंने कुरान पढ़ना होता है, फिर मैंने मोबाइल भी तो यूज़ करना होता है ना। तो वो जो घर वालों का जो टाइम है वो मोबाइल को मिलता है, मोबाइल को मिल गया। बिल्कुल। और सर क्या करें इसके बारे में, क्या आपको क्या लगता है? ये भी मैं बात बताऊं कि एग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स में आ गई है कि हमें पेरेंट्स खुद कॉल करके कहते हैं कि घर में झगड़ा होता है, हमसे झगड़ते हैं, पेरेंट्स को बुरा भला कहते हैं। मेरे बच्चे वो भी ऐसे ही करते हैं, एग्रेसिव हैं, बहुत एग्रेसिव है। आप उनको थोड़ी देर के लिए मना कर दें तो किसी चीज़ से रोक दें, वो एग्रेसिव हो जाए। बिल्कुल सर, अगर हम मोबाइल उनसे लेते हैं या उनको मना भी करते हैं तो ये उनके ऊपर मज़ीद नेगेटिव इफेक्ट छोड़ रहा है। हम लोगों को इस वक्त जो है बड़ी देखभाल के हम लोगों ने बच्चों के साथ काउंसलिंग करनी है, बच्चों को समझाना है। जी बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रवा बतूल, और मैं ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, मैनेजमेंट्स में हूँ, लेकिन क्योंकि आई एम मदर ऑफ़ 2 तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर सकती हूँ। मुझे इसमें लगता है कि पेरेंट्स में स्पेशली फादर जो हैं वो इस चीज़ को कवर अप करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं, पार्क्स में लेके जाते हैं, ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चे का रुझान जो है वो मोबाइल से हट के जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में जाता है। पहले जो पेरेंट्स थे उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमने भी अपना बचपन, लेकिन उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था, बच्चे जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद से जो है वो निकाल लेते थे। लेकिन अगर अब आपने मोबाइल की जो उसका यूजेज को कंट्रोल करना है तो पेरेंट्स को अपना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। और मोबाइल का जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल है वही बात है कि हर चीज़ का एक अच्छा इस्तेमाल भी होता है, बुरा इस्तेमाल भी होता है। आप बच्चे की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं, और पेरेंटल कंट्रोल की भी एक ऑप्शन होती है आपके मोबाइल में, तो इस चीज़ से आप जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। कहते हैं ना, forbidden fruit is always sweet।
तो वो जिससे रोकते हैं बच्चा उसी की तरफ बच्चे जाता है। उसी तरफ जाते हैं, आप लेकिन ठीक फिर कह उसी रही की हैं। बात है कि अगर आप उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे तो वो डेफिनेटली ऑप्शन अच्छा दे दें उनको। इसी चीज आजकल को तो ऑप्शंस पे चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि आपके पास टाइम का वो कम होता है और आप अपना वो तवज्जो नहीं दे पाते बच्चों को। हमारे पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक तो है। मेरा ख्याल से मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं वो उससे ज़्यादा ज़रूरत बच्चे को तवज्जो की होती है पेरेंट्स की। आप पैसे बच्चे पे स्पेंड करिए जा रहे हैं उसकी अच्छी एजुकेशन वगैरह पे, लेकिन आप उसको टाइम नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल से आप 100% एक अच्छे पेरेंट्स जो हैं वो होने के ये सबूत नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा सर, मैं सोशल मीडिया के हवाले से आप बात करें प्लीज़। मैं सवाल एक पूछ लेता हूँ। सोशल मीडिया के हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको कभी प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों के साथ? आपके साथ अगर कोई ऐसा चीज़ है तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि सोशल मीडिया से रिलेटेड, यानी कि बच्चा किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, बच्चा किसी चीज़ में फंस गया है, बच्चा सोशल मीडिया के किसी चीज़ में फंस चुका हुआ है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है आपके साथ तो प्लीज़ डिस्कस कर सकते हैं। जी मैम। सर, मेरा एक्सपीरियंस मेरे भांजे के साथ है। जैसे मोस्टली टाइम वी आर हैबिचुअल टू रीड टुगेदर। सोशल मीडिया की वजह से जो हमारा एक फैमिली टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया है और एक फैमिली बॉन्डिंग जो है ना आपकी वो वीक हो गई है। मोस्टली टाइम यू कैन से कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग ऑन अ प्लेट, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे होते। अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहे होते और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ। सर, इसका सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज ये होता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स क्रिएट होते जा रहे हैं। बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो आप कह रहे हैं बच्चों के साथ ये क्रिएट होते हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा न्यूरेटिक जो आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप देख लें, जिस तरह एक ड्रग एडिक्शन एक होती है, इसी तरीके से फोबियाज़ हैं, फ़ोन फोबियाज़। दे कांट लिव विदाउट द फ़ोन के बगैर गुजारा ही नहीं। एडिक्शन है जी सर। तो इसका सबसे ज़्यादा आपको जो है एक तरह से कैथारसिस करने का मौका नहीं मिलता बच्चों को, और फिर वो अपने पेरेंट्स की बजाय प्रेफर करते हैं कि सोशल मीडिया पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल ठीक है जी मैडम। I'm Faiza Kashif from UGI and I deal with elementary students and मैं ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल की वजह से कम्युनिकेशन गैप आ गया मुझे लगता है। अच्छा। पेरेंट्स में भी बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन गैप है, टीचर्स के साथ भी। बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी पे, जब उनकी प्रॉपर स्लीप नहीं वो रात को ले पाते तो वो स्टडी में फ़ोकस नहीं कर पाते। उनका एक मेंटालिटी लेवल जो है वो बहुत डाउन होता जा रहा है, उनकी हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई बच्चे जो हैं उनमें एक चिड़चिड़ाहट महसूस की जाती है, वो स्टडी पे अपना जिस तरह फोकस उन्हें करना चाहिए उस तरह नहीं कर पाते। उनको यहाँ तो बच्चे जो होते हैं सुबह बहुत लेज़ी होते हैं और वो टीचर से उस तरह से बात, मतलब अपना जब वो पूरा अटेंशन नहीं दे पाते काम में तो वो उनको आता नहीं है। एंड बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ टीचर मुझे लगता है कि बच्चों को जो है मोबाइल से अवॉइड करवाना चाहिए, या एक टाइम स्पेसिफिक टाइम रख देना चाहिए कि आप इतने आवर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो इरिटेट भी ना हो और पेरेंट्स जो हैं वो। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। आई एम नसीहा, हाफिज़ा नसीहा सर्वर फ्रॉम UGI। अच्छा सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हाई स्कूल में हम लोग होते हैं तो हाई स्कूल के बच्चों के ना आपको पता मसले थोड़े ज़्यादा होते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ वो बहुत ज़्यादा करते हैं। स्कूल टाइमिंग में तो हम उन्हें कवर कर लेते हैं कि नहीं यूज़ करने देते, ज़ाहिर आपको पता है स्टाफ इतना अटेंटिव होता है, लेकिन वो बच्चे इतने आदी होते हैं घर जाकर वो ज़ाहिर है वो यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक। आजकल का बच्चा इतना यूज़ कर रहा है, कन्फेशन पेजेस बना लिए इन्होंने। कन्फेशन पेजेस? बिल्कुल। वो क्या होता है? ऐसा होता है कि स्कूल में किसी से लड़ाई हुई, वहाँ जाकर कन्फेस कर रहे हैं हम इससे लड़ाई हुई थी, वो ऐसा है, ये ऐसा है, एक दूसरे की बातें, ये नहीं कि हम उसको सॉर्ट आउट करें, उसको मतलब बात को कह लें एग्जैजरेट करते हैं पब्लिक पेजेस पे। फिर इससे मसले बहुत बढ़ते हैं बच्चों के, एग्रेसिवनेस तो होती है जैसे भी सबने बात की, फिर उनके अंदर कह लें कि कन्फेशन पेजेस वाली बात बड़ी अजीब है। और आजकल जो नस्ल चेंज होती जा रही है, जैसे हम लोग थे, हमारे पेरेंट्स को हम अजीब लगते थे, बिल्कुल हमें हमारे बच्चे बहुत ही अजीब लगते हैं, वो उनको हम बहुत वो लगते हैं, ऐसा ही है। बिल्कुल सर ऐसा ही है। अब लेकिन इसमें ना थोड़ा सा रोल पेरेंट्स का भी है, उन्हें चेक एंड बैलेंस रखना है कि बच्चा जो घर का टाइम स्पेंड कर रहा है वो किन एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड कर रहा है। ये चेक एंड बैलेंस मेरा ख्याल है कि बीइंग अ टीचर हमें ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स लैक कर रहे हैं, वो बच्चों पे ध्यान नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पेरेंट्स जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, बिल्कुल वक्त जो उनसे है वो बच्चों के लिए कम है और पता नहीं किन चीज़ों के लिए ज़्यादा। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। माय नेम इज़ मदीहा शद फ्राम यूनिक स्कूल। तो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है 5 to 6 years, ठीक है। आई एम टीचर ऑफ प्रेप क्लास। प्रेप क्लास? जी, प्रेप क्लास। तो एक स्टूडेंट मेरे थे, तो उन्होंने क्लास में
कुछ दिन से मैंने ऑब्जर्व किया कि वो अपना मूड सडनली चेंज हो जाता था। और मुझे बच्चे का, लड़का था लड़की थी? बॉय था जी। तो आइज़ रेड हो जानी, आवाज़ निकलनी, और मैं ये समझी कि इनके अंदर कोई मैजिकल पावर्स आ गई। पोजेस्ड आपको लगा? जी। मैंने जब इंचार्ज से बात की, उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते और ऑल टाइम उनके पास हाथ में मोबाइल रहता है और वो स्केरी मूवीज़ देखते थे। ओहो। और वही चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की क्लास के अंदर, और बिल्कुल वो वही चीज़ अडॉप्ट करते हुए वही बन जाते थे। और बच्चे, दूसरे छोटे बच्चे जो थे, वो भी डरना शुरू हो गए। और जब मैं उनको स्पोर्ट्स के लिए बाहर लेके गई तो उनकी कोई ग्रिप नहीं थी, बैट के ऊपर बॉल थ्रो करनी नहीं आ रही थी। वो स्केरी चीजें बहुत ज्यादा देख रहा था। फेवरेट होंगी ना, फेवरेट होंगी। और उसने वही अडॉप्ट करने की कोशिश, वही अडॉप्ट करने की कोशिश। बिल्कुल ठीक है। वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम कोई कैरेक्टर देखते हैं तो उसके जैसा बनना चाहते हैं, जिसे पसंद करते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। जी सर। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्लासेस में ना कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि जो हमारे लिए इंतहाई अनबेयरेबल होती है। जैसे एक बच्चा जो कि मोबाइल यूज़ कर रहा है मुस्तकिल तौर पर, अब मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा बेटा मोबाइल मतलब आप जो यूज़ कर रहे हो तो इस आदत को अपनी छुड़ा नहीं सकते? उसने कहा सर बात पता है क्या है, ये आदत ना हमने ख़ुद नहीं डाली, ये आदत हमारे पेरेंट्स ने हमें डाली। मैंने उससे पूछा कि ये बात पेरेंट्स ने डाली। मैंने पूछा उससे, मैं कहा बेटा कैसे? तो उसने दो चीज़ें बताई। उसने कहा सर सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे हाथ में मोबाइल आया ऑनलाइन स्टडी के लिए। दूसरी बात ये है कि उस बच्चे ने मुझसे ये बताया बात जो कि मेरे लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसने कहा सर जब भी हम घर में देखते हैं ना हमारी मदर बिज़ी हैं और हम किसी और एक्टिविटी में होते हैं या डिस्टर्बेंस होती है, या हमारे छोटे बहन भाई भी, तो हमारी मदर ना फ़ौरन हाथ में मोबाइल पकड़ा देती हैं, चलो बेटा इस पर गेम देखो, इस पर पोइम सुनो, इस पर। अब इस तरीके से वो बच्चा कह रहा है कि सर हमारी एक्सेस जो है ना मोबाइल तक, वो हमारे पेरेंट्स की वजह से हुई, बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गई है। और ये चीज़ अब हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और अभी भी हम देखते हैं, अगर अपने घरों में भी देखें, बच्चा अगर रो रहा है या खाना नहीं खा रहा तो माँ फ़ौरन उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते। उसके हाथ में माएँ खुद मोबाइल पकड़ाती हैं कि बेटा आप ये मोबाइल देखते जाओ, पोइम सुनते जाओ या कोई भी सॉन्ग लगा देते हैं। और फिर माएँ बड़े फ़ख्र से कहती हैं, हमें याद है कि जब हम छोटे होते थे हमारी माएँ जो थी हमसे कहती थी बाकायदा कि बेटा चलो ये बड़े आए, आप इनको ना फ़लाँ सूरत सुना दो, नमाज़ सुना दो इस चीज़ में। आज मदर कहती हैं बेटा अंकल आए, चलो शाबाश इनको फ़ला गाने पे ना डांस करके दिखाओ। और माएँ बड़े फ़ख्र से कहती हैं और बच्चा बहुत झूमता है, उस पर मस्त होता है और माएँ बड़ी उसको अप्रिशिएट करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स का इसमें अमल दखल ज़रूर है कि बच्चे मोबाइल तक जाएं। तो अब इसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने बच्चों को मोबाइल में इन्वॉल्व किया है उसी तरीके से अब वो इस चीज़ से उसको हटाएं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि पेरेंट्स उनको टाइम भी दें और उनके साथ पेरेंट्स वाला रवैया नहीं, एक दोस्त वाला रवैया रखें और उनको प्रॉपर घर में टाइम दें। रात को अगरचे पेरेंट्स बहुत थके हारे घर पर आ रहे वापस आ रहे, लेकिन उनको चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें ताकि वो इस चीज़ से बाहर बिल्कुल बच्चों को टाइम देना चाहिए। मैम प्लीज, मैं आपकी इसके बाद आपके बाद आ रहा हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नूर फातिमा एंड आई एम फ्रॉम यूनिक जूनियर स्कूल। और मैं दो चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगी। पहला है अटेंशन और दूसरा है इंटरेक्शन। मुझे लगता है कि आज के स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बच्चों के साथ बहुत कम है। वो एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं करते। हर किसी को, एक दफ़ा मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि जो स्टूडेंट आपके साथ बैठा हुआ है इज़ ही योर फ्रेंड, तो उसने बोला नहीं, जबकि ये एथिकली भी मुझे ठीक नहीं लगा और मैं उसके माइंडसेट के बारे में ही सोची थी कि इसके माइंड में फ्रेंडली नेचर बिल्कुल भी नहीं है इसकी। और दूसरी चीज़ अटेंशन। अगर आप एक बच्चे को कहते हैं आप लिखें कुछ, तो वो 5 से 6 सेकंड तक कॉपी के ऊपर देखता है और फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं और देखना ही है, क्योंकि वो इससे ज़्यादा टाइम तक कॉपी के ऊपर देख ही नहीं सकता। और इसके लिए यूनिक जो जूनियर स्कूल है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये मॉडिफिकेशन है हमारे डिपार्टमेंट में कि जब भी स्टूडेंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले एक उनका सर्कल टाइम करते हैं। उसमें कोई उन्होंने रिटन वर्क नहीं करना होता या उनकी कोई रीडिंग नहीं होती है, बल्कि उनको इंगेजमेंट सिखाई जाती है वो बाकी बच्चों के साथ। येस, उनके वो उसको बेसिकली कहा यही जाता है कि सर्कल टाइम है ये आपका। इसमें अपने बच्चों के साथ बैठना है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, इंगेज करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी को चेयर का प्रॉब्लम आ रहा है, आपने उसको देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, एक दूसरे के बैग्स को अरेंज करना है और प्रॉपर्ली आपको बैठना है। तो आई थिंक दिस इज़ द मॉडिफिकेशन दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। अच्छी बात है, ऐसे करना भी चाहिए। प्लीज़ मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खदीजा नशीन एंड आई एम वर्किंग इन UGI फ्रॉम द लास्ट 17 ईयर्स। और मैं अभी अपने चंद मिनट पहले का ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपसे कि मैं क्लास में थी, मैं लेसन सुन रही थी, तो एक बच्ची मुझे कहती है कि टीचर मैं मीरब से बात कर लूँ। मैंने कहा नो। मैंने उसको बोला कि नो, लेकिन वो साथ ही उसको कहती है मीरब तुम्हारे इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं?
जब मैंने ये सुना, मैंने कहा मैं कह रही हूँ नो, तो दूसरी बच्ची कह रही टीचर 1 सेकेंड, हाँ मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। अब वहाँ पे टीचर क्या करे? अगर मैं 10 साल पीछे जाती हूँ, कि मैं 17 ईयर से पढ़ा रही हूँ, 10 साल पीछे अगर मैं जाती हूँ तो बच्चे रीडिंग बड़ी अच्छी करते थे। एक बच्चे को कहा रीडिंग करो, हर बच्चा रीडिंग करना चाहता था, लेकिन अब बच्चे रीडिंग नहीं करते। बच्चे बुक से रीडिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि बच्चों की आपस में इंटरेक्शन नहीं है। बच्चे बात, जैसे आपस में हम लोग बचपन में खेलते थे, बात करते थे, बच्चे वो करते ही नहीं है। बच्चे फ़ोन पर करते हैं। बच्चों के अंदर ऑटिज़म और जो इस तरह की बातें हैं कि बच्चे बात नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम्स भी बच्चे के अंदर आ रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके कसूरवार बड़े ज़्यादा हैं कि उन्होंने इनको एक्सपोजर दे दिया इस जगह तक, सोशल मीडिया तक, इंटरनेट तक। बिल्कुल सही। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, बच्चे स्टडीज़ के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं कर रहे। उनके हाथ में गैजेट है और वो अब मतलब एक सहल पसंदी की ज़िंदगी होती है कि बस मोबाइल चलाएं, लेटे रहें, वो चीज़ अब बच्चों के अंदर आ गई। ये बड़ा तकलीफ है। और कोई बात करना चाहेगा प्लीज़? जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानसे फातिमा है और मैं EMD एंड को करिकुलर डिपार्टमेंट से हूँ। सर यहाँ पे बात हुई सोशल मीडिया के मनफी असरात की, तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ये हम पे है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चा जो उनसे है, आपको लगता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव देखता है? वो तो पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है खुद। वो पॉजिटिव नेगेटिव तो बच्चे को तो समझ ही नहीं है कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसको अगर आप हॉरर दिखाना शुरू करेंगी, हॉरर उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल। वो तो नेचुरली उस पर जा रहा है। तो अब उसका इस्तेमाल के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ बच्चे इसको ले कैसे रहे हैं। बस आपका एक्सपीरियंस कैसा है इसके साथ? जी सर, इसमें मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किरदार के बारे में बताऊँगी कि यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है कि जिससे वो सोशल मीडिया से हट के कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो। जैसे हम सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पे काम नहीं करते, हम को करिकुलर पे काम करते हैं जो उनके निसाब का पार्ट हो। जैसे उसमें किरात, नात, नेशनल सॉन्ग्स, ऐसे राइटिंग कि उसमें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही है। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं कि वो सोशल मीडिया का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे हट के वो पॉजिटिवली बच्चे पे उसकी शख्सियत साजी हो सके। ये बड़ी अच्छी बात है। आलिया तस्नीम, वाइस प्रिंसिपल, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफिस। अभी मेरे सारे कुलीग्स ने बात की, वालिदैन के किरदार पे बात की, इसके साथ साथ जो है वो बच्चों के रवैयों पे, ये जो हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, उनके ज़हनी असरात पे, उनके फ़िज़िकल जो हैं जिस्मानी असरात पे बात की। इन सारी बातों के बाद जो एक नटशेल हमारे सामने आता है, जैसे घर में एक बड़े का किरदार हुआ करता था, हमारी दादी थी, नानी थी, उनका एक किरदार हुआ करता था। अब एक ऐसी चीज़ है कि वालिदैन ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के या बच्चों की ज़रूरियात के लिए एक्सपेंस बेयर करने के लिए सारे वर्किंग वुमेन हैं, और मर्द की तो ज़िम्मेदारी थी, अब औरत ने भी उस ज़िम्मेदारी को उठा लिया है। ये एक ऐसा किरदार है कि जिसे दोनों निभा रहे हैं, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। और ये बात हुई कि हम उनको बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रहे। ट्रू, हमारे पास इसका वक्त नहीं है। हमारा सोशल मीडिया क्या कर रहा है इस वक्त? आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखें कि वो बच्चों को दिखा क्या रहा है। उस दौड़ में उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो उसको दिख रहा है, जो उसको दिखाया जा रहा है, बच्चा और वालिद और वालदा दोनों उससे जो है वो अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। उन तक पहुंचने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चा देख रहा है वो उस पर अमल कर रहा है और वही उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसको ईज़ है, उसमें उसके लिए आसानी है। अब जो बात हुई है कि इसको रोकना कैसे है, अब हमें अपने बड़ों को अपना इसका किरदार अदा करना है। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया, इनकी जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना है कि टिकटॉक पर क्या दिखाना है, उनको देखना है कि आपके इंस्टाग्राम पे क्या आपने फ़ीड जो है वो लोड करनी है, आना क्या चाहिए। उसके नतीजे में ही अब आप इन सारी चीज़ों को जो है वो रोक सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो ना बच्चा इसका यूज़ टू है, चाहे आप कह दें कि इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा है या उसका नेगेटिव कर रहा है, तो दोनों सूरतों में आपको दिखाना क्या है, पहले आपको ये तय करना है। आपकी अथॉरिटीज़ को अपना किरदार अदा करना है। उस सूरत में हम इन सारे मसाइल का जो है वो इसका हल तलाश कर सकते हैं। अदरवाइज़ सब ने हैंड्स अप कर दिए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने टीचर्स की बात सुन ली, आपने स्टूडेंट्स की बातें भी सुन ली। एक चीज़ होती है सेंसरशिप, वो बड़ी ज़रूरी है। सेंसरशिप अगर हम ख़त्म करते जाएंगे तो वो बचपन में हम देखा करते थे कि पेरेंटल गाइडेंस लिखा होता था कि ये 12+ है, ये 11+ है, ये 8+ बच्चा देखते, इवन खिलौनों के ऊपर भी लिखा होता है कि ये 3+ है, या 4 साल से बड़ा बच्चा खेल सकता है, 4+ है। लेकिन जो सोशल मीडिया है ना, उस पर किसी किस्म की कोई सेंसरशिप, कोई पेरेंटल गाइडेंस मौजूद नहीं है। उस पर ये लिखा ही नहीं हुआ कि ये जो कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है क्या ये बच्चे देख सकते हैं। और सिर्फ कंटेंट में न्यूडिटी या वायलेंस बात नहीं होती, कंटेंट के सब्सटेंस की भी बात ही होनी चाहिए कि ये बोल क्या रहे हैं, ये क्या क्या रहे हैं, ये लोगों को बता क्या रहे हैं। क्या लोगों को ये तो नहीं कह रहे कि ये वाली गेम खेलो तो इतने पैसे कमा लोगे और रातों रात अमीर हो जाओगे, या किसी को ये तो नहीं कह रहे कि यार मैं सारी रात बैठ के मोबाइल पे बैठ के ये काम करता हूँ तो मैं 20 लाख 25 लाख तो एक रात में कमा लेता हूँ। तो बच्चों को इस तरह की चीज़ों के लिए इनकरेज तो नहीं कर रहे जो चीज़ें गलत हैं और आपको गलत राह की तरफ लेके जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंटल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर रोकना नहीं चाहिए। मैं बंद करने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन सेंसरशिप जरूर होनी चाहिए। छोटे बच्चे जब ये चीजें देखते हैं, बड़े लोगों को तो पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन बच्चे के लिए पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। उसके लिए एक सब्सटेंस होता है जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसके लिए कंटेंट होता है जिसे वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये ठीक है कि नहीं ठीक, ये बच्चे के रवैये में आपको नजर आती है। तो इसलिए इसके ऊपर सेंसरशिप लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून मौजूद है, कानून पे अमलदारी होना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।